नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ TV9 के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हर रोज़ आपके लिए छत्तीसगढ़ की खास खबरों को लेकर आते हैं। इसी तरीके की एक खास खबर छत्तीसगढ़ से ये भी है कि शराब तस्करी के मामले में अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो चुके हैं। दरअसल राजनांदगांव में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। गाड़ी में उसके शराब मिलने के बाद शराब तस्करी करने का आरोप उस पर लगा था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली। उस व्यक्ति को भाजपा का नेता बताया जा रहा है। जयराम दुबे भाजपा के RTI सेल का सदस्य भी है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद में ली। भाजपा ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये आरोप लगाया कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने कई RTI अलग अलग विभागों में लगाई थी। अधिकारियों की यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार था वो उजागर हो सकता था। इसी को दबाने के लिए इस पर ये झूठा केस बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पुलिस की माने तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शराब की कुछ बोतलें उसकी गाड़ी से मिली थी और शराब की बोतलें मिलने के बाद शराब तस्करी को लेकर इससे पहले भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, इस पर नजरें बनाए रखी थी और यही वजह थी कि उसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार पर यही लगा है कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और क्योंकि उसके कई ऐसे मामले उसने RTI के लगाए थे जो खुलासे हो सकते थे, इस कारण से उसे दबाव बनाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मामले पर कटाक्ष किया है। उसने साफ तौर पर बीजेपी के पूरे चिट्ठे सामने लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि कब कब बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं पर शराब के मामले में कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी लिस्ट उन्होंने गिनाई है। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई बार शराब तस्करी और शराब के मामलों में भाजपा के नेताओं की गिरफ्तारी, उन पर कार्रवाइयां हो चुकी है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया है कि आखिरकार बीजेपी शराब तस्करी के मामले में, क्या बीजेपी के बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्या ये सब भी इन्वॉल्व हैं? क्या उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? शराब तस्कर के मामले को लेकर क्या भाजपा के नेता उस षड्यंत्र में शामिल हैं? ये सवाल कांग्रेस ने यहां पर उठाया है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अब तक भाजपा और कांग्रेस शराबबंदी की बात करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब शराब तस्करी के मामले पर दोनों ही पार्टियां खुलकर आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब शराब का मसला छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गरमाया है, लेकिन किस तरीके से अब ये शराब के मसले पर एक्शन होगा, राजनीति होगी, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अच्छा काम करने को लेकर भी जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, कभी कभार उन हथकंडों से ही नेता ट्रोल होते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर देखने को मिला है, जहां पर चिरमिरी में एक ऐसी जगह थी जहां पर साफ सफाई का अभाव था और वहां पर विधायक विनय जायसवाल पहुंचते हैं, अपनी स्कूटी से पहुंचते हैं और बकायदा आमजनों से बातचीत करने के बाद वो अधिकारी ठेकेदार को चमकाते हुए नजर आते हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी सामने आती है जिसमें वो एक दूसरे फोन से विनय जायसवाल अधिकारी और ठेकेदार को फोन पर कह रहे हैं कि वो सफाई व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं करते हैं, अगर तुरंत आकर उस सफाई उस जगह पर नहीं करते हैं, कचरा वहां से अगर नहीं हटाते हैं तो उसे उल्टा टांग देंगे। इस तरीके के बयान के बाद उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी या इस तरीके की बातचीत वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कहना, आम लोगों के बीच में कहना, किस तरीके की राजनीति है? क्योंकि अब जैसे ही ये मामला सामने आया है, एक बार फिर से ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस तरीके की लगातार विधायकों के बिगड़े बोल सामने देखने को मिलते हैं, जनता भी विधायकों को नजर रखती है कि किस तरीके से विधायक लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से विधायक काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी काम सफाई की व्यवस्था को अंजाम देने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से SECL के ठेकेदार, सफाई कर्मचारियों को चमकाया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर वो सफाई समय पर नहीं करते हैं तो उसे उल्टा टांग देंगे, जबकि जो सफाई का जिम्मा है वो नगर निगम का है। नगर निगम उस क्षेत्र में पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है और खास बात यह है कि विनय जायसवाल की जो पत्नी है वो उस क्षेत्र की महापौर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर निगम को इसके लिए दोषी ठहराने की बजाय, नगर निगम के कर्मचारियों से इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की बजाय वो एक SECL के ठेकेदार को फोन करके डांटते हैं, चमकाते हैं और इस कदर चमकाते हैं कि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर उसने समय पर काम नहीं किया तो उसे उल्टा टांग देंगे। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब वो बयान देने से करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है, क्या इस तरीके की बयानबाजी जरूरी है?